नबी की बात को नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उन सबको नाकाम कर दिया। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का अजाब भेजा, किसी पर अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थरों की बारिश बरसाई, किसी पर आंधी और तूफान का अजाब आया। अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के अजाब के जरिए से उन सबको ने इसको नाबूद कर दिया, जमीन से उनका निशान मिटा दिया। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, मेरे और आपके लिए अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबी नहीं है, लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले एक बात इरशाद फरमा कर गए। आपने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली, कि ए लोगों मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर उन दोनों बातों पर तुम अमल करोगे, दो चीजों को लाजिम पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। और अगर अब तुमने दो चीजों को लाजिम नहीं पढ़ा है, जाहिर में तुम मुसलमान बन जाओगे, लेकिन हकीकत में तुम मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक नहीं बन सकते। मेरे भाइयों, मुसलमान इस चीज का नाम नहीं है कि लिबास को तब्दील कर लिया जाए, सर पर टोपी लगा ली जाए, सर पर रुमाल कस लिया जाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए जाए। मुसलमान इस चीज का नाम है कि मुसलमान की रात और दिन की जिंदगी मुकम्मल जिंदगी पैगम्बर के तरीके के मुताबिक हो जाए। अगर पैगम्बर की इताअत हमारी जिंदगियों में है तो कामिल ईमान वाले हैं। अगर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल जिंदगी हमारी जिंदगियों में नहीं है, मेरे भाइयों, हम ईमान वाले हकीकत में कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि मुझे और आपको पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना पड़ेगा, इन रस्म रिवाजों को छोड़ना पड़ेगा। मैं इशारतन कह रहा हूँ, रस्म रिवाज को छोड़ना पड़ेगा। जो आज हमने रस्म बना रखे हैं, रिवाज बना रखे हैं, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, छोड़ना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ईमान कौम के लिए नहीं हुआ कि इस कौम का अलग ईमान है, इस कौम के लिए अलग कुरान है, इस कौम के लिए अलग कुरान नहीं। तमाम मुसलमानों के लिए, रोए जमीन पर इंसानों के लिए एक कुरान नाजिल हुआ था। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस बयान कर गए थे, आपने ये नहीं कहा इन कौम वालों के लिए ये तरीका है, इस कौम वालों के लिए ये तरीका नहीं। आज मैंने और आपने इन रस्मों को घड़ रखा है और बना रखा है, जो मेरे भाइयों कुरान और हदीस के खिलाफ है। बहुत सारे काम हुए हैं जिसको हम ये समझ कर करते हैं कि हमारा मरहूम जो है उसको इस चीज का सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, हमारे उस करतूत की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि वो काम कुरान और हदीस के खिलाफ है, इस वजह से मैं और आप उसकी सवाब की उम्मीद नहीं रख सकते। बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं ये कहता हूँ मेरे अजीज दोस्तों साथियों, अपने तरीकों को बदलो, अपने काम काज को बदलो, अपने आप को पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक लेकर आओ। मेरी बात बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन मैं कुरान और हदीस से हटकर कोई बात नहीं कर सकता। इस रोए जमीन पर अगर हमें कोई सही रास्ता दिखाने वाला आज मौजूद है, ये उलमा है। अगर उलमा नहीं रहेंगे तो सब लोग गुमराह हो सकते हैं और गलत रास्ते पर चल सकते हैं। अगर उलमा ही इन कामों को नहीं बताएंगे, इन बातों को नहीं बताएंगे और लोगों को नहीं बताएंगे रस्म क्या है, रिवाज क्या है। रस्म रिवाज वो चीज है जो अपने आप को कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से कुरान और हदीस में तारीफ होती है, वो सवाब का काम कैसे हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों साथियों, अपने आप को अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ढालने की कोशिश करो। अगर कामयाबी चाहिए, कामयाबी तभी मिलेगी तब कुरान पर अमल करने वाले बन जाएंगे और पैगम्बर के तरीके के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएंगे। किसी भी दिन को खास कर मखसूस कर किसी भी दिन में जमा होना और फातिहा की शक्ल देना, दुआ की शक्ल देना, बयानात की शक्ल देना, कुरान और हदीस पे इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये कुरान और हदीस के सरासर खिलाफ है। आप कहीं भी करो, मैं अपनी बात से नहीं, मैं कुरान और हदीस से ही बात बता रहा हूँ। और ये बात आपको बता रहा हूँ कि किसी भी दिन को लाजिम पकड़ लेना, दुआ के लिए मखसूस कर लेना, ताज़ियत के लिए मखसूस कर लेना और इसी तरह किसी और काम के लिए मखसूस कर लेना, वो कुरान और हदीस के खिलाफ है। मय्यत के मरने के बाद शरीयत में 3 दिन, गम के 3 दिन है। अगर किसी का शोहर का इंतकाल हुआ है 4 महीना 10 दिन है, घर वालों के लिए 3 दिन है। लेकिन आज तो हमने कुरान को छोड़ा, हदीस को छोड़ा, न ईद पर खाना बनाते हैं, न ईद पर अच्छा कपड़ा पहनते हैं। घर वाले तो दूर की बात है, बल्कि उनके रिश्तेदार भी नए कपड़ा नहीं पहनते।
3 दिन तक शोक की इजाजत है, 3 दिन तक गम कर सकते हो, उसके अलावा गम करने की भी इजाजत नहीं है। और इसी तरह अगर कोई मर जाता है तो 3 दिन तक एक ही मर्तबा उसकी ताज़ियत के लिए जा सकते हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। डबल भी ताज़ियत के लिए दोबारा जाना फुक़हा ने उसको भी मकरूह लिखा है। इसलिए मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, साथियों, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, फख्र होना चाहिए मुझे और आपको। लेकिन अगर फख्र इस चीज पर होना चाहिए असल कि हम मुकम्मल मुसलमान बनने वाले बन जाएं, सर से लेकर पैर तक, जवानी की जिंदगी, बुढ़ापा की जिंदगी, हर तौर पर हमारी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक होने वाली बन जाए। ये ईमान किसी कौम के लिए नहीं, ये ईमान तमाम दुनिया के इंसानों के लिए है। और ये कामयाबी तभी मिलेगी जब हम सारी कौम वाले एक झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे और एक रास्ते पर चलने वाले बन जाएंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है कामयाबी का, कोई और रास्ता नहीं है। इधर जाओगे तो नाकामी, इधर जाओगे तो नाकामी। अगर ये कुरान को और हदीस को लाजिम पकड़ लोगे तो कामयाबी मिल सकती है, वरना कामयाबी का हम ख्याल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, मैं यही नसीहत करता हूँ कि अपने आप को कुरान और हदीस के मुताबिक लाने की कोशिश करो, रस्म और रिवाज को खत्म करने की कोशिश करो। मैं और अगर आप सोच लेते हैं तो रस्म और रिवाज ये मिनटों में क्या, ये तो फौरन खत्म हो सकता है अगर मैं और आप सोच लेते हैं। लेकिन हमने रस्म और रिवाज को बना रखा है और ये समझते हैं अगर ये काम नहीं करेंगे लोग तानो तुर्शी देंगे। अरे लोगों की परवाह किया है, कुरान की परवाह करो, पैगम्बर की परवाह करो। अगर यहाँ पर लोगों की ताना तुर्शी की वजह से रस्म और रिवाज और बिदात को कर जाएंगे, क्या पैगम्बर मैदान महशर में खड़े हुए नहीं मिलेंगे? मैदान महशर में हौज़े कौसर पर अल्लाह के रसूल अपने हाथ से जाम पिला रहे होंगे, कौसर पिला रहे होंगे, लेकिन फरिश्ते कह रहे होंगे, ए पैगम्बर, ए नबी जी, आप इनको हटा दीजिए, ये वो लोग हैं आपके आने के बाद इन्होंने बिदात को जन्म दिया, रसूमात को जन्म दिया, आपके तरीके के खिलाफ चले। मेरे भाइयों, अगर रस्म रिवाज के तहत चलकर जाएंगे, पैगम्बर के हाथ से दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर भी नसीब नहीं होगा और उनको भगा दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल उनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे।